सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें दोस्तों, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार है, अशांत मन को शांत करने के 5 तरीके। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें कैसे मजबूत बनाएं। अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों 6 चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर इसे आप डेली यूज कर रहे हैं तो हड्डी से संबंधित, कैल्शियम से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के वह एक बार एक गांव में गए। एक महिला बहुत ही उदासीन व अशांत नजर आ रही थी। वह दिन रात चिंतित और परेशान दिखती थी। गौतम बुद्ध ने उसे देखकर प्रश्न किया, माता, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या तुम खास कोई बात है? महिला ने दुखी मन से कहा, भगवान, मेरे परिवार में कई समस्याएं हैं। मेरा पति बीमार है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें हैं और मुझे घर के कामों में भी असहायता मालूम हो रही है। गौतम बुद्ध ने महिला की आंखों में देखकर कहा, माता, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक किसान ने अपने खेत में कुछ बीज देखे। उसने उन बीजों को देखकर सोचा, क्या पता ये कौन से पौधे होंगे और उनका फल कैसा होगा। उसने बीजों को ध्यान से पानी दिया, उन्हें खूबसूरती से देखभाल की और सब्र से प्रतीक्षा की। धीरे धीरे बीजों से छोटे छोटे पौधे निकले। कुछ समय बाद पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल खिलने लगे। फिर उन फूलों से फल पैदा हुए और किसान ने एक अच्छी फसल काटी। किसान ने समय के साथ साबित किया कि सहनशीलता, सब्र और धैर्य से काम करने से उसकी मेहनत का फल मिला है। गौतम बुद्ध ने कहा, माता, तुम जैसे किसान की तरह अपने जीवन के कर्मों को करो, सब्र रखो, उत्साह से काम करो और परिश्रम से परिस्थितियों का सामना करो। अशांति के समय भी सकारात्मक दिशा में विचार करो और आत्मा को शांति प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील रहो। महिला ने गौतम बुद्ध के शब्दों को मनन किया और अपने जीवन में सब्र और समर्पण के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अशांत मन की शांत हो गई और वह खूब खुशहाली से जीवन जीने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अशांत के समय में भी सब्र और समर्पण से काम करने से हम अपने मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सब्र, समर्पण और प्रतिक्रियाशीलता का महत्व होता है। अशांत मन को शांत कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और गौतम बुद्ध ने इस पर कई उपदेश दिए हैं। वह बुद्धिमत्ता और मानसिक शांति के प्रतीक थे। निम्नलिखित कुछ आदर्श तरीके हैं जिनका पालन करके आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। पहला है दोस्तों ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना था। ध्यान करने से आप अपने मन को एक स्थिर और शांत स्थिति में ला सकते हैं और अशांतिपूर्वक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, अनिकेता, डिटैचमेंट। बुद्ध ने अनिकेता का महत्व बताया, जिनका मतलब होता है कि आपको बाहरी वस्तुओं और घटनाओं से आत्मा को अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे आप आत्मा की स्थिति को अशांति के प्रति असफल कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों सहिष्णुता, पेटिशियंस।
बुद्ध ने सहिष्णुता को एक महत्वपूर्ण गुण माना और यह उपाय भी जिससे आप अशांति के समय भी शांत रह सकते हैं। धैर्य रखने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और चौथा जो बताया ट्रुथ, सत्य, बुद्ध ने सत्य को मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में बताया है। आपको सत्य को स्वीकारने और उसके आधार पर जीवन जीने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा जो बताया करुणा, कंपेशन, बुद्ध ने करुणा को एक महत्वपूर्ण भावना माना जो आत्मा को शांति और सुख में मदद कर सकते हैं। अन्यायों के प्रति सहानुभूति और सहायता करने की क्षमता विकसित करने से भी आपके मन को शांति मिल सकती है। गौतम बुद्ध ने उपदेशों का पालन करके आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा की मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं सब लोग चिंता में डूबे हुए हैं। किसी के पास जरा से भी समस्या आ जाती है और उस समस्या को लेकर वो पूरा दिन रात चिंतित रहते हैं, जबकि चिंता करने से उस समस्या हल नहीं होगी, उस समस्या पे काम करने से हल होगी। समस्या से काम कर ले। अगर ब्रह्मांड यही कहता है कि अगर आपके पास समस्याएं आ रही है तो आप उन समस्याओं का डट कर सामना करिए। हो सकता है जितनी बड़ी समस्या है उससे 2 गुनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, या कहीं ना कहीं ये पूरा ब्रह्मांड हमारे धैर्य सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है कि तुम कितना बड़ा काम कर सकते हो, या फिर ये पूरा ब्रह्मांड हमसे कोई ऐसा बड़ा काम करवाने वाला है जिससे हमारा नाम होगा, हम इतिहास में हमारा नाम दर्ज होगा। इसलिए कभी भी दोस्तों समस्या आए, उन समस्या से डरना नहीं, उन समस्या का डट कर मुकाबला करना और अपनी उस मंजिल तक जरूर पहुंचना जो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है। मंजिल, सफलता, उस सफलता को हासिल करिए और अपने सपने को पूरा करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दोस्तों ये हड्डी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। अगर शरीर का कहीं का कोई भी पार्ट या हड्डी वीक हो जाती है तो वहाँ के हाथ पैर हमारे आप देखते होते जैसे एक पैरालिसिस फालिस टाइप होता है, वहाँ कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और हड्डी मजबूत करने के लिए विटामिन D3 भी चाहिए। तो दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी तो सूर्य की धूप में आपको मिल जाते हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में व्यतीत करते हैं तो आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा कोई भी न्यूट्रिएंट से सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डाइट में कैल्शियम युक्त और ये विटामिन D3 युक्त कुछ ना कुछ पदार्थ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें डेली शामिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ वीक ना हो, कमज़ोर ना हो। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती, 206 हड्डियाँ। अब इन हड्डियों की मजबूती के लिए आपको आज हम ऐसे ही कुछ घरेलू पाउडर बनाने के लिए बताएंगे, कुछ आपके किचन की चीज़ें हम बताएंगे जिन्हें आप डेली अपने डाइट में शामिल करके अपनी इन समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी ही नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, सेलेनियम, थियामिन, राइबोफ्लेविन, सारे तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे तत्व आपको पाए जाएंगे और ये सारे तत्व कहीं ना कहीं आपके शरीर को ग्रो ही करेंगे, रोग निरोधी ही बनाएंगे, रोगों से, बीमारियों से बचत रखेंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं वो 6 चीज़ें कौन है, और उसके पहले हम एक जानेंगे कितनी मात्रा में लेंगे, कैसे खाना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो चीज़ हम खा रहे हैं हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे लेना है, तभी उसके पूर्ण रूप से फ़ायदा हमें मिलता है। तो पहली चीज़ है दोस्तों अलसी। अलसी में क्या क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर,
हेल्दी फैट, खनिज, विटामिन सी, ई, के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज दो है दोस्तों खसखस, जिसमें कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइटोकेमिकल, विटामिन, थायमिन, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली तीसरी चीज है दोस्तों बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड व अन्य तत्व पाए जाते हैं। और चौथी चीज है दोस्तों कद्दू का बीज, जो ही बहुत ही जरूरी है। इसको खाने से दोस्तों हमको कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, साथ साथ ही हमारे दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम, फोलेट, विटामिन सी, जिंक, फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली जड़ी है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा के तो बहुत सारे फायदे हैं, हमें अश्वगंधा अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसे महीने में 2-3 महीने तो हमें लगातार खा ही लेना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब इसके हम तत्व की बात करें दोस्तों, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक का भी काम करता है। लिवर टॉनिक का भी काम करता है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य जैसे तत्व और भी पाए जाते हैं। अब इसे हम बनाने का तरीका जान लें। और एक चीज़ है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में क्या पाया जाता है? विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, तो फायदे तो अनगिनत हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ ये आपकी कई तरीके से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। अब कितनी मात्रा में लेना है इसे हम जान लेते हैं, और फिर इसे दोस्तों 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है इसे रात में भिगो करके आप खा सकते हैं सारी चीज़ें, और दूसरा तरीका है आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के घर में रख लीजिए। अब इसको पाउडर को सब लोग दूध के साथ सुबह शाम यूज कर सकते हैं। अब ये मात्रा जान लेते हैं और पाउडर बनाने का तरीका जान लेते हैं। अगर मात्रा की बात करें दोस्तों, आपको बादाम लेना होगा 100 ग्राम। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी। दोस्तों खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में पाया जाता है साइनाइड टाइप का पॉइजन, जो कि आपके शरीर के लिए अनहेल्थी है। आप जब भी लीजिएगा बादाम चेक करके लीजिएगा, और मीठी बादाम लीजिएगा। और इसमें 2-3 टाइप की बादाम आती है। एक आती है दोस्तों मामरा। मामरा बादाम सबसे अच्छी होती है, अगर ये मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो जो भी बादाम आपको मिल जाए, मीठी बादाम लेना है। कितना लेना है? 100 ग्राम। खसखस कितना लेना है? 25 ग्राम। अलसी का बीज लेना है 25 ग्राम। कद्दू का बीज लेना है 25 ग्राम। अश्वगंधा पाउडर लेना है 25 ग्राम। मूंगफली का दाना लेना है 50 ग्राम। दोस्तों ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे पहले आप अच्छी तरह से धुल लीजिएगा, अश्वगंधा पाउडर छोड़ करके। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से धुल करके सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद देसी घी में इन सारी चीज़ों को भूनना है। थोड़ा सा रोस्टेड आप कर देंगे तो इसका सीलन पर निकल जाएगा और इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसमें देसी घी गाय का मिल जाए, अति उत्तम, पैकेट का नहीं। अश्वगंधा पाउडर को छोड़कर बाकी चीज़ें आपको भूनना है। भुनने के बाद पाउडर बनाना है। फिर उसमें अश्वगंधा पाउडर मिला करके अच्छी तरह से मिला करके किसी कांच के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। अब लेना कितना है आपको? 3-3 चम्मच, 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध में मिलाकर आपको लेना है। दूध दोस्तों गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इस ढंग से इसे यूज करेंगे तो आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाएगा। न तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल लेना पड़ेगा, न तो सिरप लेना पड़ेगा पूरे भविष्य में, और न तो कभी आयरन से संबंधित
कोई सिरप लेना पड़ेगा। यानी ताकत के आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ये नेचुरल चीज़ों से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपके कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। आपको दोस्तों समय से सोना होगा 10 से 11 बजे, और सुबह आप 4 से 5 बजे इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिएगा। फिर 5 बजे आप अपना घर छोड़ दीजिए। 5 बजे घर छोड़कर आप चले जाइए फील्ड में, वो भी नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जब नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करिए, और ये 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर कर लीजिए, और इसमें दौड़ भी लगा लीजिए, तेज भी चलेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा उतने तेज आपके बॉडी में खून का सप्लाई होगा। और जब तेज खून का फ्लो होगा दोस्तों, आपके शरीर में कहीं कचरे, खून में जो कचरे हैं ये पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। अब वहीं पे बैठ कर आप 2 योगा जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा अपने लाइफ में जरूर करिए। ये 2 योगा करने से और मॉर्निंग वॉक करने से ही, ये 3 चीजें करने से आपको पूरे भविष्य में मैं गारंटी लेता हूँ कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये कंटिन्यू करना है। अब ये 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर पर देना है, 5 बजे से 7 बजे तक। ये 2 घंटे का जिसने भी अपने शरीर पर डेली रूटीन बना लिया, एकदम अहम, इसे जरूरी इम्पॉर्टेंट नियम बना लिया, उसे दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। ये 3 दोष किससे होते हैं? आपके खान पान पर डिपेंड है, सोने जागने पर डिपेंड है, पानी पीने के नियमों पर डिपेंड है, खाना खाने के नियमों पर डिपेंड है। तो दोस्तों खाना खाते समय पानी कभी भी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। और हमेशा दोस्तों रिफाइन और डालडा अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। चीनी तो छूना नहीं है। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आप खाते हैं, पॉइजन से कम नहीं है, स्वीट पॉइजन है, इसे अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए। खाना हमेशा भूख से 70% खाइए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल खाइए जो सीजन वाइज आते हैं दोस्तों। धूम्रपान, अल्कोहल पूरी जिंदगी में कभी मत खाने का संकल्प ले लीजिए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 100% मेरी गारंटी है। अगर वात पित्त कफ दोष से बचना है तो दोस्तों अपनी जिंदगी में आप हमेशा 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपका वात पित्त दोष बैलेंस रहेगा, और आपको कभी भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जब इसमें हम ठंडा पानी पीते हैं तो दोस्तों ये टेम्परेचर जो है गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई लोहा गर्म है, उसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा? ठंडा पानी डालते ही छन्न की आवाज़ आएगी, और वो कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरह जैसे ही आप अपने शरीर में ठंडा पानी पीते हैं तो आपके शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब हो जाता है, और शरीर को इसे नॉर्मल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए इन प्रक्रिया को अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और सभी मित्रों से निवेदन है ये जानकारी पूरे विश्व में आप इसे फैला दीजिए दोस्तों। सब लोग इन नियमों को अपनाएं, और छोटे छोटे ये नियम जो है ना आपको बड़ी बीमारियों से बचा कर रखेंगे। तो सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें, अपने घर पर रहें, यही हमारी दोस्तों दिली इच्छा है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में कम से कम 250 से 300 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो उसे बटन दबाइए और सब तक इसे फैला दीजिए।